Good morning, students. In the last video of this chapter, and we are discussing about chapter first, the Earth in the solar system. And today's topic is other heavenly bodies. मीन्स जितने भी हमारे जो हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो सन एंड उसकी सोलर फैमिली जो है, यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पढ़ा, और ये जो लास्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले अदर हेवनली बॉडीज़ के बारे में, और जितने भी आकाशीय और भी पिंड हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे प्लांट्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। उनमें हैं एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ इसके पहले भी, जो कि ये प्लैनेट्स के बिल्कुल जस्ट लाइक प्लैनेट्स की तरह ही दिखते हैं ये। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है ये एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेट्स लाइक सॉलिड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द सोलर सिस्टम। और एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो बिल्कुल इस स्मॉल प्लैनेट की तरह ही दिखते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में हमको देखने को आसानी से मिल जाते हैं। ईच ऑफ दीज एस्ट्रॉइड्स फॉलो इट्स ओन ऑर्बिट अराउंड द सन। और ये जितने भी एस्ट्रॉइड्स होते हैं उन सब की भी खुद की अपनी एक ऑर्बिट होती है, और उसी ऑर्बिट पे वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब देखो क्या है, जैसे कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उन सब की खुद की एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट यानी कि एक उनकी खुद का एक पाथ है, खुद की एक कक्षा है जिसमें वो एक फिक्स पाथ पर वो घूमते हैं। ठीक है, उससे न वो अंदर जा सकते हैं ना ही वो बाहर जा सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं इनके पास इनकी खुद की ऑर्बिट होती है ना, ये उस ऑर्बिट से में ही ये रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, तो क्या है, जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑर्बिट कहने का मतलब एग्जांपल ले लो कि अगर आप जो है क्लास 6 में पढ़ रहे हो तो आप 6th में ही रह सकते हो, 7th में, या फिर आप 5th में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से इन लोगों का भी एक कक्षा, एक ऑर्बिट होती है। दे आर मेनली फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और आपने ये फिगर में देखा भी था कि ये जो मोस्टली ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो जुपिटर और मार्स के बीच में ही ये रहते हैं। अब देखो यहाँ पे आप फिगर में एक बार फिर से देख सकते हो, ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपका जुपिटर प्लैनेट है और जो ये जो मार्स प्लैनेट है, इसके बीच में ये आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है ये इस एक फिक्स इनका ऑर्बिट पाथ है। ठीक है, इसी पर ये जगह चक्कर लगाते हैं सन के चारों तरफ। ना ये इससे जुपिटर की ये मोस्टली बाहर जाते हैं और ना ही ये मार्स के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि मार्स और अर्थ के बीच में ये रहेंगे, ऐसा नहीं है। इनकी भी एक फिक्स ऑर्बिट है और उसी पर वो ये चक्कर लगाते हैं। तो चलो देखते हैं टॉपिक हमारा। दे आर मेनली साइंटिस्ट से दैट दीज मे बी ब्रोकन पीसेस ऑफ अ प्लैनेट। ये मतलब साइंटिस्ट का ऐसा भी कहना है कि ये जो है प्लैनेट के छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं, उनके मतलब उनकी तरह बिल्कुल होते हैं, और इसीलिए इनको हम लोग दे आर ऑल्सो नोन एज अ प्लैनेटॉइड्स, और इसीलिए इसको प्लैनेटॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप ये एस्ट्रॉइड का फिगर देख सकते हो। अब है नेक्स्ट मेटोराइड्स। Some night you must have seen the sight of a star blazing and falling to earth. मेटोराइड्स जो है वो क्या होते हैं कि देखो, कभी कभी आपने यू मस्ट हैव सीन यानी कि आपने ज़रूर देखा होगा आकाश में, अगर आपने देखा होगा कि कुछ जो है बिल्कुल चमकता हुआ, जो कि तारे की तरह से आपने उसको देखा होगा कि वो टूटता हुआ तारा, जिसको हम लोग सिंपल वर्ड में हम लोग टूटता हुआ तारा बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स और मेटर्स। ठीक है, तो इनको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। और आप लोग अक्सर रात में देखेंगे बहुत तेज़ी से कुछ टूटता हुआ जाके जाता है और वो हमें दिखाई देता है। दीज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। और ये जितने भी स्मॉल पीसेस हैं ये भी सन के चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। और जब ये कभी हमारा जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर में ये एंटर कर जाते हैं तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ देम बर्न एंड सो वी सी शूटिंग स्टार्स। तो ये चमकने लगते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से इसको हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। बट सम आर वेरी बिग एंड मेक क्रेटर व्हेन दे हिट द ग्राउंड। बट कुछ ऐसे मेटेराइट्स होते हैं जो कि
बहुत बड़े होते हैं और जब वो ग्राउंड पे गिरते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, दे मेक क्रेटर। क्रेटर यानी कि ह्यूज जो है बहुत बड़ा गड्ढा एक तरीके से इनकी वजह से उस ग्राउंड पर ज़मीन पर हो जाता है। ठीक है, जब ये टूट करके बाई कभी कभी ये टूट करके ज़मीन पर गिर जाते हैं तब ऐसा होता है, बट ये बहुत रेयर, ऐसी कंडीशन बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मेटरॉइड्स पे आप देख सकते हो फिगर में। अब है नेक्स्ट टॉपिक कॉमेट। अब देखिए कॉमेट क्या होता है, इसको हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये पुच्छल तारा इसको क्यों बोलते हैं, तो देखो लिखा हुआ है पुच्छल तारा का मतलब, देयर आर मिलियंस ऑफ कॉमेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। मिलियंस ऑफ कॉमेट्स हैं, यानी कि इनकी कोई काउंटिंग हम नहीं कर सकते कितने हैं हमारे सन के चारों तरफ, ये भी राउंड राउंड रिवॉल्व चक्कर लगाते हैं। कॉमेट्स आर लार्ज लम्प्स ऑफ स्नो एंड रॉक डस्ट। कॉमेट्स जो होती है इसके पास लम्प्स कह सकते हो, बुलबुला टाइप का जो होता है वो एक स्नो का और रॉक डस्ट से मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है, बुलबुला टाइप का होता है, बहुत बड़ा बड़ा, आप जिसको ये फिगर में आप देख सकते हो। तो स्नो से मिलकर के बना होता है और रॉक डस्ट से। दे ऑल्सो हैव देयर ओन ऑर्बिट अराउंड द सन। और इनके पास भी इनकी खुद की ऑर्बिट होती है जो कि सन के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं, यानी कि फिक्स एक ऑर्बिट होती है। व्हेन दे रीच नियर द सन, और जब कभी ये सन के बिल्कुल किनारे पास पहुंच जाते हैं, द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड अ टेल स्टार्ट डेवलपिंग। तो क्या होता है, वो जो स्नो से बने होते हैं ये, तो इनकी जो स्नो होती है वो मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है, और इनमें जो है एक तरीके से एक टेल के रूप में, एक पूंछ के रूप में बनने लगती है। और क्या होता है कि इसीलिए इसको हम इनकी जो टेल बनने की वजह से इसको हम पुच्छल तारा बोलते हैं। जैसे अभी आप फिगर में ये देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये बड़ा सा पूरा चमकता हुआ जो चीज़ दिख रही है और साथ में ये मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने की वजह से ये इसकी पूंछ टाइप की हमको दिख रही है। ठीक है, इसीलिए हम इसको पुच्छल तारा बोलते हैं। कॉमेट्स में बी पेरियोडिकल एंड और नॉन पेरियोडिकल। अब जो कॉमेट्स होते हैं वो पेरियोडिकल और नॉन पेरियोडिकल भी होते हैं। पेरियोडिकल कॉमेट्स कैन बी सीन एट फिक्स इंटरवल, यानी कि जो पेरियोडिकल कॉमेट्स होते हैं वो एक फिक्स इंटरवल पे, यानी कि फिक्स अंतराल पर हमें कभी देखिए दिखाई देते हैं, यानी कि इनका फिक्स टाइम होता है और ये उसी टाइम पे निकलते हैं। और कुछ ऐसे कॉमेट्स भी होते हैं जो हमें कभी दिखते हैं और कभी बहुत ईयर्स हो जाते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि अ कॉमेट नेम्ड हैलीज कॉमेट अपीयर आफ्टर एवरी 76 ईयर। जो हैली कॉमेट से एक कॉमेट का नाम है जो कि 76 ईयर के बाद, हर 76 साल के बाद हमको ये दिखाई देता है। लास्ट सीन इन 1986, इट विल बी सीन इन 2062 अगेन। ये देखो ये हमको कब दिखाई दिया था, 1986 में, यानी कि 1986 में हैली कॉमेट्स हमें दिखाई दिया था, और ये अब 2062 ईस्वी में ये फिर से दिखाई देगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशन है कि जिसको हम नक्षत्र बोल सकते हैं। तो ये देखो आप फिगर में देख सकते हैं कि 12 जो कि टोटल कॉन्स्टलेशंस हैं, जो कि हमें आसमान में आप देखते होंगे कि स्काई में बहुत सारे डिज़ाइन हमको स्टार्स के दिखाई देते हैं, जैसे कि 7 स्टार जिसको हम सप्तऋषि तारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सप्तऋषि तो मेरे ख्याल से आप सब ने ज़रूर देखा होगा, और ये सारे भी अगर आप डिज़ाइन देखना चाहोगे तो आपको स्काई में दिखाई दे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर ये होते क्या हैं। Constellations are a group of stars that are seen in different areas of the sky। मतलब ये जो constellation होते हैं इनको हम ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, इन कई ग्रुप स्टार्स का ग्रुप होता है एक साथ, जो हमको डिफरेंट शेप में और डिफरेंट स्काई में एरियाज़ में हमको ये देखने को मिल जाते हैं। पीपल सी शेप ऑफ एनिमल्स, पीपल एंड माइथिकल बीट्स इन दीज कॉन्स्टलेशंस। अब देखो हमको जो है हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे हमको एनिमल्स के, पीपल्स के और मिथिकल बीट्स की हमको बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टलेशन हमको देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम अगर स्काई में देखेंगे तो हमको कई शेप में जो है ये जो स्टार्स हैं वो देखने को मिलते हैं। पीपल बिलीव दैट दे इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ ऑन द अर्थ, दो देयर आर नो प्रूफ फॉर दिस। अब हमारा ऐसा भी, लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो है हमारे डेली लाइफ को हम अर्थ पे इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करते हैं हमारी लाइफ को, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं है हमारे पास, जबकि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि हमारी लाइफ को वाकई प्रभावित करते हैं या नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन वॉज दे हेल्प अर्ली पीपल इन फाइंडिंग डायरेक्शन।
देखिए ये जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं इनकी एक इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में ये होती कि जब हम अर्ली मेंस थे उनके पास वॉच नहीं थी और उनके पास टेक्नोलॉजी किसी प्रकार की नहीं थी, तो वो लोग ये जो स्टार्स थे इनकी वजह से डायरेक्शन पता करने में उनकी बहुत हेल्प होती थी। वो लोग इसी से डायरेक्शन का पता लगाते थे। द पोल स्टार इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल। देखो जो पोल स्टार है ये जो हम नॉर्थ साइड में आप देखोगे ये हमेशा दिखाई देता है, बहुत तेज़ चमकता है। तो ये जो इसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं, तो ये इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। इसकी वजह से भी डायरेक्शन का पता बहुत आसानी से जो अर्ली मैन थे वो लोग लगाते थे। देयर आर 12 कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, और हमको 12 जो है कॉन्स्टलेशन हमको स्काई में दिखाई देते हैं मोस्टली, जिन्हीं को हम 12 नक्षत्र बोलते हैं। सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। सप्तऋषि जो 7 तारों का समूह है, जो कि आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भी देखना आप। द फर्स्ट फैक्ट फाइल देखते हैं। द फर्स्ट टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई गैलीलियो गैलीली इन इटली। जो फर्स्ट टेलीस्कोप था जिसके द्वारा हम आसानी से, टेलीस्कोप के द्वारा हम आसानी से, जो हमारी नग्न आँखों के द्वारा हम इन सब को आकाश में जितने भी ये जो आकाशीय पिंड है उनको आसानी से हम देख सकते हैं। टेलीस्कोप शोज अस व्हाट वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज। टेलीस्कोप जो है वो सारी चीज़ें दिखाता है जिनको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी आइज़ पे वो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो टेलीस्कोप का इसीलिए हम यूज़ करते हैं, जिसको कि गैलीलियो गैलीली ने इन्वेंट किया था, जो कि इटली के रहने वाले थे। द हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट द अर्थ, सेंडिंग अस क्लोज अप फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ ऑफ द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। अब देखो ये जो हबल शेप स्पेस टेलीस्कोप है जो कि अर्थ पर भेजा गया है, ये अर्थ का ऑर्बिट लगा, जो कि एक चक्कर, ये हमेशा चक्कर लगाता रहता है, और साथ में वहाँ की जो भी उसके पास की जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स है, वो वहाँ के जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनकी वो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करके हमारे तक वो पहुँचाता रहता है। सो योर चैप्टर इज़ ओवर एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।